नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हम आपके लिए आज लेकर आए हैं विवाह राशि फल। विवाह किस राशि के जातकों का कब होगा और उनके विवाह के विषय में जो भी जानकारी है हम आपको अवश्य ही देंगे। 4 जनवरी से बुध ने परिवर्तन किया है और शुक्र का भी परिवर्तन यहाँ पर हो गया है। शुक्र ने वृश्चिक से धनु में परिवर्तन किया है, तो शुक्र के वृश्चिक राशि से धनु राशि में जाने से एक तो क्या है कि जो धनु राशि के लड़के लड़कियां हैं उनके विवाह के संबंध आने शुरू होने वाले हैं और विवाह के योग प्रबल हो रहे हैं। मीन राशि के जो जातक हैं उनके भी विवाह के योग प्रबल हो गए हैं, क्योंकि उस भाव में इस समय मकर राशि में गुरु विराजमान है और जब मकर राशि में गुरु विराजमान है तो यह एक बहुत ही अच्छा योग बना रहे हैं। वहां पर न्यायाधीश भी बैठे हुए हैं शनिदेव, और शनिदेव हमेशा न्याय करते हैं, तो वह न्याय अवश्य ही करेंगे। आइए जानते हैं धनु राशि के जातकों का चरित्र और उनके विवाह के संबंध के बारे में। तो धनु राशि के जो जातक हैं उनका जो विवाह के जीवन होगा बहुत ही सुखद और समृद्ध होगा। यहाँ पर हम आपको एक बात विशेष रूप से बताना चाहते हैं कि धनु राशि जो की राशि है वह गुरु की राशि है और गुरु की राशि होने के कारण उसमें सौम्यता बहुत पाई जाती है। विद्या की यह व्यक्ति धनी होते हैं और इनमें प्रेम की परस्पर विशेष गुण पाए जाते हैं। मर्यादा इनमें बहुत ज्यादा होती है, मर्यादा की स्थितियां बहुत ज्यादा देखी गई हैं। इनको मिठाई बहुत ज्यादा पसंद होती है और मीठा खाना यह पसंद बचपन से ही करते हैं। आइए इनके विवाह संबंध की बात करें तो इनका विवाह जो होता है वह इनके लिए 3 राशि निश्चित की गई है। भाई जो 3 राशियां हैं उनके साथ में ही इनके प्रेम विशेष रूप से देखे गए हैं, विशेष रूप से देखे गए हैं। एक राशि जो है वह है, यह एक राशि जो इनके लिए निर्धारित रहती है वह मिथुन राशि है। मिथुन राशि के लड़का या लड़की के विषय में जब इनका संबंध वहां पर होता है मिथुन राशि से, तो यह एक बहुत ही प्रबल योग होता है और वहां एक बुद्धिमान बुद्धि और जब ज्ञान मिलते हैं तो ज्ञान और बुद्धि के मिलने से वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ जाती है। सुख समृद्धि बढ़ेगी, विद्या और यश की प्राप्ति होगी, धन अधिक प्राप्त करने की जो चाह आपकी होगी वह भी पूरी हो जाएगी। विवाह के बाद आपका जीवन परिवर्तन में जाएगा और वृद्धि को प्राप्त करेगा। यह जो योग प्रबल बन रहा है यह योग 4 जनवरी से लेकर और 14 अप्रैल तक का है। 14 अप्रैल तक आपके वैवाहिक जीवन में आने वाली जो आज तक जो समस्याएं थी वह भी अंत को प्राप्त हो जाएंगी और आपका विवाह बहुत ही सुख और समृद्धिमय होगा। इसमें किसी प्रकार की यदि कोई बाधा होगी तो वह भी किसी न किसी रूप से नष्ट हो जाएगी, क्योंकि न्यायाधीश जब बैठते हैं तो न्याय ही होता है। तो इसी के साथ आप यह भी समझ लें कि मिथुन राशि से परस्पर प्रेम रहेगा, विद्या का क्षेत्र अच्छा रहेगा। अब बात कर लें धनु राशि का दूसरी राशि कौन सी है जिसके साथ में विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं, तो उसको भी जान लेते हैं। कन्या राशि से मिथुन और कन्या राशि से भी धनु राशि के संबंध बहुत ही अच्छे रहते हैं। इनके विवाह के बाद इनके जीवन में एक बहुत अच्छा परिवर्तन आता है। यदि यह कार्य क्षेत्र में सफलता को प्राप्त नहीं हो रहे थे तो सफलता को प्राप्त करने लग जाते हैं। पत्नी के ग्रह में घर में आने से इनकी वृद्धि बढ़ जाती है, मतलब लक्ष्मी की वृद्धि इनको होने लगती है और यह अपने कार्य क्षेत्र में सफलता को प्राप्त होते हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरी राशि की। तो जो तीसरी राशि है वह राशि है तुला। तुला राशि से जब धनु राशि का संबंध तुला राशि से होता है तो इनके जीवन में एक तो कामनाएं बहुत होती हैं। यदि लड़की है तो
तुला राशि की जो लड़कियां होती हैं उनके जीवन में कामनाएं बहुत होती हैं और वह हर कामना को पूर्ण करने के लिए अथक प्रयास करती हैं। एक सीधी सी बात है, जीवन में यदि कामना होगी तभी कोई कार्य सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। तो सबसे पहली बात कामना, और यहाँ पर गुरु की राशि है तो वह सुख देगी और सुख देगी, इसीलिए इस वर्ष बन रहा है बहुत ही प्रेममय योग। यदि इस योग में कोई बाधा की स्थिति आपको नजर आती है और ग्रह गोचर के आधार पर स्थितियां परस्पर ग्रहों की दृष्टि के कारण यदि कोई स्थिति आपको नजर आ रही है कि आपको ऐसा लगता है कि हमारे संबंध नहीं हो रहे हैं, यदि आपकी उम्र 19 वर्ष से ज्यादा हो गई है, 30 वर्ष की हो गई है, तो आपको एक उपाय करने की आवश्यकता बहुत ही ज्यादा है। वह उपाय है कि आपको हल्दी, थोड़ी सी हल्दी डालकर और दूध में ले जाकर तांबे के पात्र में दूध और उसमें थोड़ी सी हल्दी ले जाकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। ऐसा करने से आपको यह कार्य 7 सोमवार करना है, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में यदि कोई बाधा आ रही है, विवाह नहीं हो रहा है, यदि विवाह नहीं हो रहा है, किसी कारण से रिश्ते टूट जाते हैं तो वह भी बन जाएंगे। विवाह के ऐसे योग बनेंगे आपने सोचा भी नहीं होगा। धन यदि वृद्धि नहीं हो रही है, धन में किसी कारण से रुकावट आ रही है, व्यापार के क्षेत्र से आप दुखी हो रहे हैं, किसी भी कार्य से आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, तो उसके लिए आपको पीपल के शनिवार एक दीपक जरूर जलाएं, जिससे कि शनिदेव आप पर कृपा करें और हमेशा न्याय प्रिय होकर वह न्याय करते हैं। इसी के साथ वाणी को विराम। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। इसी के साथ राधे श्याम।